हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आगे के पार्ट्स को। ठीक है, तो मॉडुलस चैप्टर चालू है हमारा। ठीक है, तो मॉडुलस का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो मॉडुलस को आगे कंटिन्यू करते हुए, ठीक है, एक मॉडुलस का बेसिक चीज देखेंगे। ठीक है, इसमें देखो क्या है, इसमें हम लोग कंडीशन चेक करेंगे। ठीक है, कंडीशन क्या है? कंडीशन मेरा जब मॉडुलस, देखो ये एक फैक्टर है, मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। ठीक है, जब ऐसे टाइप का मेरे को मॉड निकालने के लिए बोलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें देखो, इसमें दो कंडीशन आता है। एक तो जब ए डॉट बी मतलब मॉड ए डॉट बी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जब मेरा प्रोडक्ट ऑफ टू मॉडुलस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो उसमें क्या होगा, मेरा ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, मॉड ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। ठीक है, और अगर मेरा ए डॉट बी अगर नेगेटिव है, अगर मेरा ए डॉट बी अगर नेगेटिव है, दैट इज ए डॉट बी इज लेस देन 0, तो उसमें क्या होगा, मेरा ए मॉड ऑफ ए प्लस बी, मॉड ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन मॉड ए प्लस मॉड बी, ये कंडीशन आएगा। अब इसमें देखो कुछ एग्जांपल देता हूं मैं। ठीक है, -3 -3 एंड 5। ठीक है, तो अगर मैं LH साइड में इसको मैं नेगेटिव माइनस नहीं लेते, इसमें 3 and 5 लेते हैं। ठीक है, 3 and 5 मैंने लिया, तो LHS में, तो ये मेरा LHS है। ठीक है, ये मेरा LHS है और ये मेरा RHS है। LHS में अगर 3, मेरा A 3 और B 5 है, तो 3 + 5 8 आ रहा है। ठीक है, RHS में अगर मॉड ऑफ 3 क्या है, 3 है, 3 और मॉड ऑफ 8 है, तो सॉरी मॉड ऑफ 5 है, तो 3 + 5 8, तो मेरा RHS और LHS और RHS दोनों सेम आया। सो ये मेरा कंडीशन ये सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मेरा ए डॉट बी हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, एक और नंबर लेते हैं, 3 एंड एक पॉजिटिव लेते हैं और नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, 3 और -8 लेता हूं। ठीक है, तो इसमें LHS देखो, ये मेरा LHS है, मेरा ए का वैल्यू 3 है। ठीक है, तो 3 -8। ठीक है, तो 3 -8 आएगा -5, तो -5 का मॉड क्या आएगा, -5 का मॉड 5 आएगा। ठीक है, इसमें RHS में क्या होगा, RHS में मॉड ऑफ 3 क्या है, 3 है, मॉड ऑफ -8 क्या है, 8 है, तो 3 यहाँ 3 आया, 3 और यहाँ पे 8 आया। ठीक है, तो ये मेरा 11 आया। ठीक है, तो LHS और RHS का वैल्यू अलग अलग आया। ठीक है, तो इसमें देखो, एक नेगेटिव रहेगा और एक पॉजिटिव रहेगा, तो उसमें मेरा वैल्यूज कैसे चेंज होता है। ठीक है, तो ऐसा हम देख सकते हैं। एक में देखो दोनों नेगेटिव लेते हैं, -2 और -7, मैंने दोनों नेगेटिव लिया, तो -2 और -7। ठीक है, यहां पे मैंने लिया, तो -2 -7 क्या, -9, मॉड ऑफ -9 का है, 9 आया, तो LHS मेरा क्या है, LHS मेरा 9 है। ठीक है, मॉड ऑफ -2, ठीक है, 2 + 7 9। ठीक है, तो यहाँ पे
RHS भी मेरा 9 आ रहा है, ठीक है। एक नंबर लेते हैं, 0 लेते हैं, एक 0 लेकर देखते हैं और एक 5 लेते हैं। ए का वैल्यू 0, ए का वैल्यू 0 और बी का वैल्यू अगर मैंने 5 लिया, ठीक है, तो मॉड ऑफ 0 + 5 तो क्या आएगा 5। LHS मेरा 5 आएगा और RHS क्या आएगा, मॉड ऑफ 0 क्या होता है, व्हाट इज मॉड ऑफ 0, मॉड ऑफ 0 इज 0, ठीक है। तो अगर मैं 0 + मॉड ऑफ 5 क्या है 5, तो यहाँ भी LHS और RHS सेम है, ठीक है। अभी इसमें एक सेकंड पार्ट हम देखते हैं। देखो मॉड ऑफ A माइनस मॉड ऑफ B इज इक्वल टू, अब इसका अगर मैंने मॉड लिया, मॉड ऑफ A आएगा, मॉड ऑफ B आएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन चेक करने का, ठीक है। कब ये सही होगा, ये सही कब होगा, फॉर ऑल x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए होगा, ठीक है। ये इनइक्वालिटीज कब सही होगा, जब मेरा इसमें तो x लिया नहीं, फॉर ऑल a डॉट b, मेरा a डॉट b अगर मैंने प्रोडक्ट किया, उसका अगर वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है। तो ये एक दूसरा पार्ट है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट, ठीक है। फॉर ऑल इक्वालिटी a डॉट b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये एक सम है, सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। दिस इज द सम, बेसिक सम है, ठीक है। इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व मॉड ऑफ x² - 7x - 9 इज इक्वल टू मॉड ऑफ x² - 5x प्लस मॉड ऑफ 2x + 9, ठीक है। अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है, तो आप देखो x², अब यहाँ पे देखो ये मेरा 7x है, अगर लेफ्ट हैंड साइड में 7x है, राइट हैंड साइड में अगर आप देखोगे तो -5x और 2x, ठीक है, यहाँ -9 है और यहाँ 9 है, तो कुछ सिमिलैरिटीज हमको दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें x² - 5x, ठीक है, मॉड लेंगे, ठीक है, प्लस -2x - 9, ऐसा हम लिख सकते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड को, ये पर्टिकुलर लेफ्ट हैंड साइड को मैं ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है। तो राइट हैंड साइड को कैसा लिखेंगे, राइट हैंड साइड में हम लोग x² - 5x, ठीक है, प्लस -2x - 9, ऐसा हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। राइट हैंड साइड को आप ऐसा सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। ये लेफ्ट हैंड साइड है मेरा, ये पर्टिकुलर यहाँ से यहाँ मेरा लेफ्ट हैंड साइड है और ये मेरा राइट हैंड साइड है, तो कुछ गलत नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। अब हम लोग ने इसमें हम लोग ने पढ़ा था ये वाला पार्ट। अब ये वाला पार्ट में क्या है, मॉड ऑफ ए, देखो मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, ठीक है, ये हमने देखा था। तो ये क्या मेरा, इसमें देखो ये मेरा ए, ये मेरा क्या है बी ए, तो मॉड ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, सेम है। तो ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, तो ये क्या है, ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, तो मॉड ए प्लस मॉड बी, ठीक है। इससे आप इसको कंपेयर करने की कोशिश करो, ठीक है। अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो सेम ये फॉर्मूला इसको फिट हो रहा है,
ये फॉर्मूला इस पे बैठ रहा है, ठीक है। तो अगर इसको आगे आप सॉल्व करोगे, ठीक है, आगे इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग ने एक चीज देखा है, ठीक है, इसमें ये एक कंडीशन है ए डॉट बी, ये जो पार्ट है ना, ए डॉट बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये वाला कंडीशन, ये वाला जो कंडीशन है ना, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो इसमें देखो, फॉर दिस टू होल्ड, ये होल्ड करने के लिए, ठीक है, ये सही साबित होने के लिए क्या होना चाहिए, ए डॉट बी शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। ए डॉट बी मेरा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसमें मेरा ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू x² माइनस 5x है, ठीक है। बी का वैल्यू डॉट, बी का वैल्यू क्या है मेरा, माइनस 2x माइनस 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। ये कंडीशन हम लोग ने लिखा। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें ये पार्ट को, इसमें क्या मालूम है, इसमें बेसिकली अगर आप आगे सॉल्व करोगे तो सिंपल, इसमें देखो, इसमें आप x कॉमन ले सकते हो, x में अगर कॉमन लिया तो ऐसा होगा। इसमें देखो क्या है, इसमें मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, इसमें -2 मैंने अगर कॉमन लिया, -2, तो -2 कॉमन लिया तो x माइनस 9/2, ठीक है। अभी मैंने इसको डिवाइड किया, अगर मैं इसको -2 से अगर डिवाइड करूं, ठीक है, अगर मैंने -2 से अगर इसमें डिवाइड किया, ठीक है, -2 से, तो मेरा साइन, ये वाला जो साइन है ना, रिवर्स हो जाएगा, -2, क्योंकि मैंने यहाँ -2 अगर कॉमन लिया तो वहां -2 बाहर आया, यहाँ पे आया, तो अगर मैंने -2 से इसको डिवाइड किया तो -2 मेरा गया, पर यहाँ साइन जो होता है ना, यहाँ का उल्टा रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो ये मेरा रिवर्स आया मेरे को। अब अगर मैं इसको नंबर लाइन में अगर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं, ये इक्वेशन, ये मेरा इनइक्वालिटी है इसको, तो आप यहां देखो, ठीक है, ये मेरा क्या है, -9/2, ये 0 और ये 5, देखो ये मेरा 0 को रिप्रेजेंट करता है, ये 5 को रिप्रेजेंट करता है, -9/2 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस आएगा, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो ये मेरा मालूम है, देखो कंडीशन क्या बोलता है, ये जो पार्ट है ना, ये मेरा पूरा नेगेटिव है, ये मेरा नेगेटिव है, देखो ये इट इज ग्रेटर देन 0, दिस इज लेस देन 0, तो ये मेरा नेगेटिव हुआ, तो मेरा इनइक्वालिटीज का है, x बिलोंग्स टू, ठीक है, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -9/2, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट, यूनियन इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है, नेगेटिव के लिए देखेंगे, ठीक है, फिर क्लोज ब्रैकेट 0 to 5, ठीक है, ये ऐसा आएगा, ये दोनों क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है, दिस इज योर क्लोज ब्रैकेट। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है, तो ये मेरा फाइनल आंसर हुआ। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व, ठीक है। इसमें आपको चेक करना है ए डॉट बी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है, ये एक सिंपल सा एग्जांपल है, ठीक है। और इसको देखकर ये जो है ना, ये टेबल आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, ये टेबल अगर समझ में आ गया और एक छोटा सा पार्ट है, इसको समझ लो, इसके बाद ये एग्जांपल आपको ऑटोमेटिकली इजी लगेगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोस, ओके, टुडे फॉर दिस
नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे।